कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, राइट? यस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्टिव केमिस्ट्री। आज पूनम मैम स्टार्ट कर रही है क्लास 10th का चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, जिसमें हम स्टार्टिंग में मेटल्स और मेटल्स में भी फिजिकल प्रॉपर्टी आज इस सेशन में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करें? यस, चलो। मेटल नॉन मेटल, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जैसे हम देखते हैं कि मेटल, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड, ये सब है क्या। तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद एलिमेंट्स। क्लियर? इसलिए वी विल स्टार्ट एलिमेंट्स। बच्चों सबसे पहले एलिमेंट्स क्या है पता है, 7th 8th 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं, है ना? पर फिर भी कुछ कंफ्यूजन रहता है। एलिमेंट्स which are made up of only same type of atom and cannot be divided physically. Clear? Elements वो हैं जो एक ही टाइप के एटम्स के बने हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, इफ वी विल टॉक अबाउट सोडियम, सोडियम में सारे एटम कितने हैं सोडियम के, ठीक है? कई बार कंफ्यूजन रहता है कि कार्बन में कितने, सोडियम में कितने। तो देखो कोई भी एटम है, सपोज मैंने अगर कार्बन की बात ली, तो कार्बन इज मेड अप ऑफ नॉट ओनली वन एटम, इट इज मेड अप ऑफ टू मच एटम्स विच वी कांट काउंट। सो एट द एंड वी से कार्बन 1 प्लस कार्बन 2 प्लस कार्बन 3 डॉट डॉट डॉट, एट द लास्ट वी विल से Na। जैसे मैथ्स में आप बोलते हो इन्फिनिटी, गॉट इट? मैथ्स में जो नंबर होता है कि जब आपको नहीं पता होता कि कहाँ तक है, बहुत लंबा चल रहा है, तो वी कॉल इट इन्फिनिटी। सिमिलरली इन केमिस्ट्री वी कॉल्ड इट Na, मीन्स एवोगैड्रो नंबर। Na रिप्रेजेंट एवोगैड्रो नंबर, ठीक है? एवोगैड्रो नंबर यानी कि कोई भी एक जो एलिमेंट है कार्बन, वो कितने एटम्स का बना है जितने एवोगैड्रो नंबर होते हैं। एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसको डिफाइन किया था। सो उसके बाद हमने नाम उसी को दे दिया एवोगैड्रो नंबर। क्लियर? अब एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। क्लियर? अगर हम बात करेंगे एलिमेंट की, तो एलिमेंट इज मेड अप फ्रॉम एटम। अगर हम बात करेंगे कंपाउंड की, तो कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स भी होंगे। एलिमेंट्स का ग्रुप होता है, 2 और मोर, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो वहां पे क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूल्स। अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो आयंस। चलो वो फर्दर स्टडी में हम लोग बताएंगे। अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कोई भी एलिमेंट है वो किससे बना है? एटम से। क्लियर? अब एटम, कितने एटम नोन है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? 118 एलिमेंट। कितने हैं? 118 एलिमेंट नोन है, जिनमें से कितने हैं? 93 मेटल्स है। क्लियर? 93 मेटल्स है। डन? अब एलिमेंट्स को हम डिवाइड करते हैं कितने ग्रुप में? एलिमेंट्स को अगर हम डिवाइड करेंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड देन मेटलॉइड्स। तो वन बाय वन हम इनकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले आज वाले सेशन में हम कवर कर रहे हैं मेटल्स, और उसमें भी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि हमें मेटल्स में पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, देन देयर यूजेस। क्लियर? देयर आफ्टर वी विल स्टार्ट नॉन मेटल्स, सिमिलरली सम पार्ट ऑफ मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स का ज़्यादा पार्ट कवर नहीं करेंगे, क्लास 10th में खाली इतना ही रहता है, ठीक है? चलो, सबसे पहले हमारा टॉपिक मेटल्स, और उसमें भी हम कौन सी पढ़ रहे हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज से मतलब जो दिखने में ही हमें पता चल रहा है ना? केमिकल प्रॉपर्टीज, इंटरनल प्रॉपर्टीज, जो इन बिटवीन पार्टिकल्स होते हैं, वो कोई एक्शन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उनकी वजह से जो एक्टिविटीज होती हैं उसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। और अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, आउटर अपीयरेंस है जो हमें पता चलता है, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आ जाता है आपका स्टेट।
generally exist in solid state at room temperature. Clear? I recall it. Metal generally exist in solid state, but exception है. अच्छा ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये चैप्टर हम 8th क्लास में भी कवर कर चुके हैं, तो 10th में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ज़्यादा एक्सेप्शन से बनते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी सबको पता है, हार्ड होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, तो आपके जो क्वेश्चन बनेंगे 10th क्लास में वो एक्सेप्शन से बनेंगे. तो यू नीड टू फोकस ऑन एक्सेप्शन, राइट. तो फर्स्ट में स्टेट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, बट यू ऑल नो वेरी वेल देयर इज एक्सेप्शन ऑफ मर्क्यूरी. मर्क्यूरी एक एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे. ठीक है. अब आप बोलेंगे गैलियम एंड सीशियम. गैलियम सीशियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, और गैलियम का तो नियर अबाउट 28 डिग्री सेल्सियस, जस्ट नियर रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर हमारा कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, तो गैलियम का बिल्कुल आसपास होता है. इसीलिए कई बार पूछा जाता है नेम द 2 मेटल्स विच will get melt when we kept it on palm. जब हम palm पे रखेंगे तो मेल्ट हो जाता है. तो एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, गैलियम एंड सीशियम. ठीक है. These 2 metal melt when we keep it on palm. Clear? तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट क्लियर. Then second point is hardness. ये सारा आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा. 10th का सीबीएसई बोर्ड में अगर आपने एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ी है तो आपके फुल मार्क्स कहीं नहीं जा रहे. आप जो बोलते हो इन बिटवीन आ गया, वो आ गया, तो आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन में बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं. अगर आप पेपर उठा के देखोगे, जब आप पढ़ रहे होगे और पेपर उठा के देखेंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं. क्लियर. सेकेंड हार्डनेस. तो मेटल्स आर जनरली हार्ड. मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, बट एक्सेप्शन आर सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम. ठीक है. सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, दीज आर एक्सेप्शन. ये एक्सेप्शन क्या होते हैं कि दीज मेटल्स आर सॉफ्ट. सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, ये मेटल ऐसे हैं दे कैन कट विद नाइफ. इतने सॉफ्ट होते हैं, कट विद नाइफ. यहीं पे आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता देती हूँ. सबसे हार्डेस्ट मेटल कौन सा है? अगर आप मटेरियल की बात करोगे तो आपको पता है डायमंड. क्लियर. बट हार्डेस्ट मेटल तो आप ध्यान रख ले टंगस्टन, विच विल रिप्रेजेंट बाय W. क्लियर. टंगस्टन या लिख भी देते हैं. टंगस्टन इज द हार्डेस्ट मेटल. गॉट इट. चलिए थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, लस्टर. मेटल आर लस्टर्स. लस्टर्स मीन्स शाइन, है ना. मेटल्स आर लस्टर्स व्हेन वी यूज, वी कट इट फ्रेशली, बिकॉज फ्रेशली कट मेटल्स हैव शाइन. why we call this कि freshly cut prepared metals have shine? Because metals are very reactive, they get corroded when come in contact with air and water. और corrosion के cases अभी हम इस चैप्टर में भी करेंगे, बाकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है. corrosion के 3 cases हम पढ़ते हैं, कॉपर, आयरन, सिल्वर. क्लियर. एल्यूमिनियम की इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एल्यूमिनियम की जो एंटी corrosion प्रॉपर्टी है. क्लियर. तो luster metals lustrous because they are very reactive. They come in contact with air and water, they get corroded. So whenever we use a metal for making anything, we always try to use freshly prepared metal या freshly cut metals. Clear. Exception क्या है, lead, Pb. lead जो डल होता है, जिसमें luster नहीं होता. Clear. तो ये 3 प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, ये मैं बताती हूँ. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी. तो सबसे पहले फोर्थ प्रॉपर्टी मैलेबिलिटी. मैलेबिलिटी क्या होता है बच्चा?
the process in which we hammer the metals and it converted into sheet. ठीक है, अगर शीट में कन्वर्ट हो जाता है हैमरिंग करने पर तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है मैलिएबिलिटी. क्लियर. आपने एग्जांपल्स बहुत देखे हैं गोल्ड फॉइल के, जो इतने भी हमारी ज्वेलरी बनती है गोल्ड एंड सिल्वर की, ड्यू टू दी मैलिएबिलिटी, कि हम कितना भी इनको हैमर करेंगे कन्वर्ट करेंगे, दे कन्वर्टेड इनटू थिन शीट. आपने स्वीट्स देखे काजू कतली कवरिंग विद सिल्वर कवरिंग, राइट. These all are examples of malleability. Aluminium foil for food packaging, right? Then now question is best malleable is gold. Best malleable is gold. यहाँ से क्वेश्चन आता है. और कई बार क्वेश्चन आता है एक्सेप्शन. यहाँ पे क्या है, जिंक. जिंक जो होता है वो मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी के सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी शो नहीं करता. तो एक्सेप्शन में आप ये तो क्या है, मोस्ट मैलिएबल मेटल. ठीक है, गोल्ड के बाद कौन सा हो जाएगा, सिल्वर. ठीक है, ये तो मोस्ट मैलिएबल मेटल. और एक्सेप्शन में आपका जिंक आ जाता है विच इज नॉट हैव सिग्निफिकेंट मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी. क्लियर. नेक्स्ट सिमिलरली है मैलिएबिलिटी के जैसे ही डक्टिलिटी. अगर आप हैमरिंग करने के बाद वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, शीट की जगह किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वायर में, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी. क्लियर. और डक्टिलिटी में भी गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल. गॉट इट. गोल्ड आपका कैसा है, मोस्ट डक्टाइल मेटल. अब पॉइंट ये याद रखना है कि 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर वायर बना सकते हैं. ठीक है. सिमिलरली 100 ग्राम सिल्वर से 200 मीटर वायर बना सकते हैं. क्लियर. अगर सिल्वर यूज कर रहे हैं तो 200 मीटर वायर बनता है. गोल्ड क्योंकि मोस्ट वैल्यूएबल है उससे कितना बनता है, 1 ग्राम से 2 किलोमीटर. क्लियर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी चाहे हीट हो या इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर. एक्सेप्शन क्या है आपकी, लेड, पीबी एंड बिस्मूथ आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर. जो आपके कंडक्टिविटी में पुअर कंडक्टर है वो कौन से हैं, लेड एंड बिस्मूथ. क्लियर. बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, यस 6th क्लास में पढ़ा हुआ है, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर. ठीक है. क्लियर. नाउ 6 प्रॉपर्टीज हम लोग कर चुके कंडक्टिविटी. देन 7th सोनोरस. सोनोरस क्या होता है, मेटल्स प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे हिट विद एनीथिंग. जब मेटल्स को हम हिट करते हैं दे प्रोड्यूस साउंड. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरिटी. जैसे आपने देखा है टेम्पल में जो बेल्स होती हैं, है ना, वो किस मेटल्स की बनी होती है, क्यों बनी होती है, बिकॉज दे हैव सोनोरस प्रॉपर्टी. दे आर सोनोरस इन नेचर. Melting and boiling points. Metals generally have high melting and high boiling point. Now the question is highest melting point. Which metal has highest melting point? Yes, tungsten. Tungsten has highest melting point. Tungsten. Symbol is yes, W. Clear? Which metal has low melting and boiling point? The sodium and potassium, low melting point. And mercury का symbol Hg है low boiling point. Clear? Melting and boiling points में generally metal have high melting and boiling point. Tungsten has highest melting point. Where is tungsten used? Yes, in filaments of bulb because it has highest melting point. Then sodium and potassium low melting point. Mercury have low boiling point. Boiling point low. Clear? Then next property is density.
metals have generally high density. Osmium and iridium. Osmium and iridium has highest density. एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे? सोडियम एंड पोटेशियम हैव लो डेंसिटी, और सबसे लोवेस्ट किसकी होती है? लिथियम की. लिथियम लोवेस्ट डेंसिटी. क्लियर? एंड आवर लास्ट प्रॉपर्टी इज टेंसाइल स्ट्रेंथ. टेंसाइल स्ट्रेंथ. मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मोस्टली, है ना, पर एक्सेप्शन क्या है? सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ किसकी है? आयरन एंड टाइटेनियम. ठीक है, हाईएस्ट. और लो में कौन कौन से आ गए जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ? तो यहाँ पे एक बात है कि सोडियम, पोटेशियम एंड मर्क्यूरी can't consider tensile strength, do not have at all tensile strength. They are so weak because they are very soft. Clear? तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी हुई आज वाले सेशन में. नेक्स्ट सेशन वी विल कवर केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.